वाला चीज से काम कर रहे हैं जिसका कोई रेट डिसाइड नहीं कर सकता है। समझ गए? पुराने जमाने में कहावत था कि मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। ये कब का कहावत है? जिस समय लोग शरीर से काम करते थे, माटी कोड़ते थे, किसानी करते थे, पत्थर तोड़ते थे, पेड़ काटते थे, पलदारी कुली का काम करते थे, ठेला बैलगाड़ी चलाते थे, उसमें मेहनत ही करना था, दिमाग का काम ही नहीं था। तो ये आज के दिन में ये कहावत जो है ना गलत साबित हो गया। मेहनत का फल मीठा होता है लेकिन उतना मीठा नहीं होता है जितना दिमाग का फल मीठा होता है। आज बुद्धि का फल मीठा होता है। अभी एसी में बैठ के कोई कंप्यूटर चला रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, और 45 डिग्री में पलदारी कोई कर रहा है, उसका देखिए क्या हालत है, कितना पैसा कमा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो आज के दिन में जिसके पास बुद्धि विवेक ज्ञान है वही आदमी पैसा कमा रहा है। तो हम बुद्धि का पैसा कमाते हैं। हम नौकरी इसलिए छोड़ दिए क्योंकि अब हम 200 साल भी जिंदा रहेंगे तो हमको पैसा शरीर से कमाने की जरूरत नहीं, हम दिमाग से पैसा कमा लेंगे। कमा भी रहे थे, अभी भी कमाते हैं। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं, हम कारें में चलते हैं, सब्जियों खरीदने जाते हैं तो कारें में जाते हैं। तो लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे, हमको नहीं मालूम, लेकिन हम इतना व्यवस्था करके रखे हैं कि हमको आमदनी उतना हो जाता है। ये नहीं कि जनता का पैसा, कोई जनता नहीं बोल सकता है कि 10 रुपया लिया हो किसी से। 5 साल बहुत लंबा समय होता है। अब मेरा खर्चा कम नहीं है, बेटी को विदेश में पढ़ाना मजाक नहीं है। छतरपुर में कौन आदमी पैसा विदेश में पढ़ाए? बात समझ रहे हैं? तो ये व्यवस्था आया कैसे, उसी का हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एकदम खुला दिमाग से सुनिएगा और समझिएगा, हो सकता है कि आप लोग का जिंदगी बदल जाए। समझ गए? तो आते हैं कि अभी यदि आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर के लिए ऐसी काल्पनिक दुनिया में चलते हैं कि आपके पास पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लोग क्या क्या करना पसंद करेंगे? बताइए। पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहिए वो कर सकते हैं, जहां जाना चाहिए वहां कर सकते हैं। क्या क्या करना पसंद करेंगे बताइए? बोला भाई, पैसा का कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी कैसा जीना चाहते हैं, क्या चीज आपको पसंद चाहिए, क्या खरीदिएगा, कहाँ जाइएगा? फ्लैट खरीदिएगा, कहाँ फ्लैट खरीदिएगा? फ्लैट खरीदिएगा। और बताइए, बताइए बाबू, क्या पैसा बहुत है, क्या करिएगा? अपना फैमिली के लिए बेहतर जिंदगी चुनेंगे। मैंने क्या करिएगा? वो लोग घर बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया घर चाहिए, घर बनाएंगे। और थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए, क्या क्या चीज आप लोग कर सकते हैं? घूमना, कहाँ घूमने जाइएगा? दुबई, कहाँ? थाईलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर। सिंगापुर, मैंने वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं। हाँ, वेरी गुड। आप बताइए। माता का दरबार में जाने का दर्शन करेंगे, है ना? तीर्थ यात्रा करेंगे, है ना? हाँ। और क्या करेंगे? जस्ट हम जान, आपका दिमाग को थोड़ा सा ओपन कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ये लिखा है ना, आज के मीटिंग के बाद ऐसा होगा। आप खुल के मांगिए अल्लाह दिन के चिराग की तरह। वो अल्लाह दिन का चिराग बोलता है ना कि बोलो मेरे आका क्या चाहिए, मिलेगा वो। लेकिन चाहिए तब ना, बताइएगा तब ना। हाँ जी, क्या चाहिए बोलिए, आप बताइए क्या चाहिए? मालिक पैसा खूब है तो कैसी गाड़ी में चलेंगे, बच्चा को कौन स्कूल में पढ़ाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, कैसा घर होगा, आप अपने लिए क्या करेंगे, कुछ तो चॉइस होगा, ख्वाहिश होगा। पैसे का इनकम बढ़ना चाहिए। तो क्या करेंगे पैसे का? हाँ? पैसे का क्या करेंगे? पैसे से बहुत कुछ कर सकते जैसे? हैं। बिजनेस में बिजनेस बढ़ाइएगा। बिजनेस तो पैसा आ ही रहा है, तो पैसे का क्या करिएगा? और पैसे से पैसे। ठीक है, आपके पास 1000 करोड़ आ गया, 1000 करोड़ आ गया, आप क्या करेंगे? कुछ जिंदगी में परिवर्तन होगा? पैसा पर रख के सुतेगा। नहीं, पैसा का कोई यूज है ना? देखो पहले पेपर में पढ़ने का अच्छा खाना हो सबसे पहले। अगर पैसा है आपके पास हाँ। तो अच्छा खाना का व्यवस्था रखिए आप, हाँ। जिससे स्वस्थ खाना खाएं। और बच्चे का भविष्य के लिए आप सोचिए, वेरी जिससे गुड। पढ़ाई जानते हैं बाबा साहब अच्छे से अम्बेडकर, अच्छे जगह भेज के पढ़ा सके बच्चे लोग को। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बोले। हम लोग का भविष्य बच्चे में निर्भर करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे वो बोले शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा बच्चे में क्या करेगा ना कि उसका भविष्य को बहुत सुरक्षित और उज्जवल कर देगा। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आज आपके सामने हम लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब हम बोल रहे हैं, किसके बदौलत बोल रहे हैं? शिक्षा। शिक्षा नहीं रहता तो हम लोग भी कुछ नहीं बनते, समझ नहीं आता, हम लोग भी कुछ मजदूरी करते हुए नजर आते, यही ना होता। तो बहुत जरूरी है शिक्षा। तो बहुत बढ़िया खाली बताए शिक्षा। और बताइए आप क्या करेंगे? हम मतलब ओपन कर रहे हैं, आप लोगों को बोल इंटरैक्टिव होना चाहिए, बातचीत करिए। नया घर बनेगा क्या? कुछ भी बोलिए, कौन सा गाड़ी खरीदेंगे पैसा होगा तो?
कोई भी गाड़ी अच्छा कौन गाड़ी रोड पर देखे कुछ नाम बताइए। पैसा कितना है? 1000 करोड़ है। अरे बाप। कौन सा गाड़ी? मर्सिडीज मर्सिडीज, वेरी गुड। बढ़िया कार खरीदेंगे, है ना? बहुत बढ़िया। और क्या करेंगे आप बताइए। पढ़ाई लिखाई छतरपुर से औरंगाबाद जाता ना घूर के आता ना चलो पढ़ाई लिखाई। आगे भविष्य बढ़ना है ये करने का, एक्सरसाइज करने का मतलब ये था कि हम लोग की इच्छाएं बहुत है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए पैसा नहीं। ये व्यवस्था हम लोग यहाँ करने आए। आप जितना सोचेंगे उतना पैसा मिलेगा। अब ध्यान से सुनिए, जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे उसको थोड़ा शॉर्ट में हम ब्रीफ कर देते हैं। हम लोग जो है ना, कहावत एक सुने हैं कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। गरीब और गरीब कैसे हो रहा है, यदि साबित करने के लिए बोला जाए तो हम लोग साबित नहीं कर सकते। हम बताते हैं। जैसे कि आप बैंक में पैसा रखते हैं, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम लोग कमाते हैं और खर्चा करने के बाद जो बचता है वो पैसा को हम लोग कहाँ रखते हैं? बैंक में। तो बैंक में रखते हैं पैसा को, तो 100 रुपया मान लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट कर दिए। एक साल में एक कितना मिलता है फिक्स डिपॉजिट में? रिटर्न आज के दिन में आप लोग बैंक में रखते होंगे तो बताइए। 8 से 10%। 8% बढ़ गया, यानी कि 108 रुपया हो गया। आज जो सामान आप खरीद सकते हैं 100 रुपया में, एक साल के बाद उसका दाम कितना होगा अंदाज बताइए। 10% पार करिए। 10% पार कर जाएगा। मतलब कि 100 रुपया का सामान जो है यहाँ मिलेगा 110। तो एक साल के बाद यही पैसा से खरीदी करेगा तो 2 रुपया से मिलाना पड़ेगा, यानी कि 2 रुपया से आप गरीब हो गए। 2 रुपया से आप गरीब हो गए कि नहीं? धनी और अमीर जो होता है ना, वो परचेजिंग पावर से होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे गांव में, इसमें गांव में सब साइकिल वाले हैं, ठीक है? साइकिल वाले लोग हैं और खालिद भाई बुलेट लेके आए तो सबसे धनी हो गए। और वही खालिद भाई वैसे गांव में चल गए जहाँ पर सबके दरवाजे पर कार लगा, तो वही बुलेट वाले ऐसे ना धनी गरीब का मतलब। तो सामान खरीदने का ताकत पर निर्भर करता है कि आप धनी है कि गरीब है। तो अब जो है यहाँ पर जो भी ताकत हो, 2 रुपया तो घट गया। ऐसा हो रहा है सबके साथ, आपका पैसा घट रहा है। अब 10 नहीं, ये ज्यादा बढ़ता है कभी, है ना? तो हम लोग का पैसा घट रहा है बैंक में रखने से। लेकिन भारत सरकार का एक जो है आर्थिक सर्वे का डाटा रिलीज होता है। बजट के पहले सरकार जो है ना एक आर्थिक सर्वे कराती है कि भारत का क्या स्टेटस है, कहाँ ग्रोथ है, कौन सेक्टर में बढ़ोतरी हो रहा है, घटोतरी हो रहा है, सब वो एनालिसिस करती है। तो भारत सरकार का डाटा बता रहे हैं कि पिछले 40 साल से भारत का अर्थव्यवस्था 15% के हिसाब से बढ़ रहा है। उसका भारत की अर्थव्यवस्था 15% के हिसाब से बढ़ रहा है। हम लोग को नजर भी आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है बढ़ते हुए? क्या नजर आ रहा है बताइए? महंगाई नहीं, व्यवस्था में डेवलपमेंट, भारत विकास कर रहा है। कुछ न कुछ विकास का नजर आता होगा। जैसे रोड फोर लेन बन गया, देखिए कितना बढ़िया विकास हुआ। और बताइए ट्रेन कहाँ ट्रेन भी बहुत तरह का ट्रेन चल रहा है, वंदे भारत और क्या क्या फैसिलिटी वाला ट्रेन चल रहा है। और बताइए और क्या देखते हैं विकास हो रहा है? स्कूल में सुधार हुआ जाता है। स्कूल बना है, बिल्डिंग बनी, से पहले था नया खराब था, बना है, नया बिल्डिंग बन रहा है। वेरी गुड। और समुद्र में पुल बन गया। हैं? समुद्र में पुल बन गया। समुद्र में पुल बन रहा है। कच्चा घर पक्का घर बन रहा है। पीएम आवास, बहुत तरह का सरकारी योजना से जहाँ अपने भी पैसा कमा रहा है, लोग बना रहा है। तो इस तरह से डेवलपमेंट हम लोग को नजर आ रहा है। साइकिल वाला मोटरसाइकिल खरीद रहा है, मोटरसाइकिल वाला कार खरीद रहा है। ये सब विकास का निशानी है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन नंबर भी कितना है? भारत सरकार कहती है 15% के हिसाब से बढ़ रहा है। 15% के हिसाब से बढ़ रहा है तो किसके चलते बढ़ रहा है? यदि कार बिक्री हो रहा है तो किसका कार बिक्री हो रहा है? टाटा मोटर, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सीमेंट लगा रहे हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत सीमेंट, ये सब कंपनी बनाती है सीमेंट। तो ये सब सीमेंट का बिक्री बढ़ रहा है। आप लोग जानते हैं, बिजनेस में लोग हैं, बिक्री बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है ना? तो वो सब कंपनी जो है 15-20% सालाना कमा रही है, क्योंकि डिमांड है वही चीज का है। ज्यादा बिक्री होगा, ज्यादा फायदा होगा। उस कंपनी को चलाने के लिए कौन पैसा देता है? बैंक। जो मेरा पैसा बैंक में रखा हुआ है, जिससे कि हमको 8% मिलता है। बैंक कितना परसेंट में लोन देती है? आप बैंक में लोन लेने जाइए, 8% में नहीं मिलेगा, 15%, 20%। किसी को तो मिलको नहीं करता है। आपका क्रेडिट नहीं है जी, आपका क्या बिजनेस व्यापार है जी, नहीं मिलेगा। मेरा ही पैसा रखा हुआ है लेकिन हमको लोन नहीं मिलेगा। कंपनी वाले को 18 से 20% पर लोन मिलता है। अब कंपनी पैसा कमा करके और बैंक को लोन देती है, इंटरेस्ट देती है 18%। एक लमसम एग्जाम्पल दे रहा है, वेरी करता है कभी कभी। तो मान लेते हैं कि 18% जो बैंक को मिला, उसमें से हमको तो 8% मिला।
बाकी 10% कहाँ गया? बैंक बैंक रख लिया, एम्प्लॉय को दिया, प्रॉफिट अपना रख लिया और हमको 8% दे दिया। तो ये 10% जो बैंक खा जा रहा है, मेरा पैसा खा रहा है। हमको यदि पूरा 18% का बेनिफिट लेना होगा तो हम क्या करेंगे? वैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे जिस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सीमेंट वाले का, कार वाले का, मोटरसाइकिल वाले का, बिजली पंखा जो बढ़ रहा है, टीवी सीवी जो बना रहा है, उसमें पैसा लगा दे तो प्रॉफिट करेगा 20%, हमको भी प्रॉफिट होगा 20%। लेकिन उसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, कैसे कंपनी में अल्ट्राटेक में पैसा कैसे लगाएंगे, हम टाटा मोटर में कैसे पैसा लगाएंगे, इसकी जानकारी हम लोग नहीं है। लेकिन जिसको जानकारी है वो इसमें पैसा लगा करके प्रॉफिट कमाता है। हमको शेयर मार्केट कंपनी के में पैसा कैसे लगाना है इसकी आइडिया हमको नहीं है। तो अब कैसे पैसा कमाएंगे? उसका एक जरिया है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपका पैसा को क्या करता है, वो एक फंड मैनेजर के माध्यम से मैनेज करवाता है। फंड मैनेजर क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में पैसा लगाता है जो कि अच्छा ग्रो कर रहा है। फंड मैनेजर का क्या है? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? अभी डॉक्टर साहब पूछ रहे थे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है कि आपके पैसा को एक फंड मैनेजर द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज और एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है जिससे कि बेस्ट रिटर्न निकल सके। जैसे हमको अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़िया है कि डालमिया सीमेंट बढ़िया है, हमको कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है, ना फाइनेंस का पढ़ाई पढ़े हैं, ना प्रॉफिट लॉस पता है, ना बैलेंस शीट जानकारी है, तो हमको नहीं मालूम है भाई कैसे। हम क्या किए? एक म्यूचुअल फंड को दे दिए पैसा कि भाई पैसा मेरा लगा दो, लंबे टाइम तक रखना है, तो वो लंबे टाइम तक बढ़िया बढ़िया कंपनी में पैसा लगाएगा, जैसे कि बढ़िया ग्रोथ करना है उस कंपनी में, और आपको 18%, 15 से 18% का रिटर्न आपको भी मिलेगा। पार्टनर के तौर पर हो जाता होगा ना? हैं? पार्टनर के तौर पर नहीं, म्यूचुअल फंड का काम यही है। टीवी में सुनते हैं म्यूचुअल फंड सही है, पार्टनर कुछ क्या किया ना कि आप पैसा बैंक से निकाल के इसको दे दिया म्यूचुअल फंड वाले, तो जब लंबे टाइम तक उसमें पैसा रखिएगा तो 15 से 18% रिटर्न आपको मिलेगा एनुअली, सालाना, पर ईयर मिल रहा है लोगों। तो मान लेते हैं कोई 50 लाख रुपया रख दिया बैंक में, तो 15% के 7.5 लाख रुपया उसको मिल रहा है, तो 7.5 लाख रुपया मिल रहा है। अच्छा, 50,000 महीना यदि खर्चा करेगा, बम कर रहा है, बम कर रहा है, तो नौकरी करने की जरूरत है? नौकरी क्या करने के यह है ज्ञान का पैसा। ठीक है, अब बताते हैं बात, ये जो है इंडिया का इकोनॉमी तो 15% के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। आज के दिन में क्या हो गया? दुनिया एक गांव हो गया है। अभी देखिए, चाइना का सामान घर घर मिलेगा, आप आराम से दुबई जाकर के कमा के आ सकते हैं, पैसा ला सकते हैं। आप अमेरिका जाइए, घूमिए फिरिए, वापस आइए। अभी यदि अमेरिका में कुछ घटना घटता है, फोन में टन से आवाज आता है। इतना टेक्नोलॉजी जो है स्ट्रॉन्ग हो गया आज के दिन में, इतना काम हो गया कि हर एक चीज हर एक आदमी को पता है, यदि वो चाहे जानकारी लेना तो कर सकता है। टेक्नोलॉजी भी आदान प्रदान बहुत हो रहा है। तो आज के समय में क्या हो गया, दुनिया में जो चीज हो रहा है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको जानकारी और नॉलेज होना चाहिए। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये इंडियन म्यूचुअल फंड का कहानी बता दी है। अब डोमेस्टिक होता क्या, दुनिया में क्या? भारत ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है दुनिया में, दिमाग में रखिएगा। टीवी न्यूज में पॉलिटिकल भाषण में सुनिएगा कि भारत बहुत तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है, ये सत्य नहीं है। हमसे बहुत ज्यादा आगे तेजी से बढ़ने वाला देश है। अभी हम और डॉक्टर साहब दुबई से हो गया है, अभी दुबई की कहानी में बोलेंगे आपको। वहां पर जब हम लोग गए ना, तो हम लोग को लगा कि हम लोग जैसे बंदर से आदमी हो रहा है ना, हम लोग आदमी हुए, हम लोग से 50 साल लोग आगे हैं, हम लोग से 50 साल लोग आगे हैं। हम लोग को सही तरीका से आदमी भी नहीं बने, ऐसा समझ लीजिए। जब दूसरे देश में जाइएगा ना, वहाँ का विधि व्यवस्था और नियम कानून देखिएगा, तब आपको दिमाग में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, अब ये लोग क्या कर रहे हैं। बात सही, समझ गए? तो दुनिया में बहुत सारा ऐसा चीज है जो आगे बढ़ रहा है। तो उसमें क्या है, एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब कुछ समझ लीजिएगा। ये वाला फोन, एक तो कंपनी बनाती है आईफोन, उस कंपनी का नाम क्या है? एप्पल, सेव का चिन्ह रहता है बना हुआ। ये फोन कितना दिन से चल रहा है? 15 साल। इसके पहले बटन वाला था, उसके पहले तो लैंडलाइन था, तो बहुत ज्यादा दिन से नहीं चल रहा। लेकिन ये फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल फोन है, उसके पास इतना पैसा है कि पूरा भारत वो खरीद सकता है। कितना साल में? 15 साल में काम करके। क्योंकि उसका फोन कितना का होता है मालूम है? 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ये वो फोन में है। अब आजकल हम भी करते हैं,
कि हाथ में चाहिए फोन, और जिसके पास पैसा नहीं है तो लोन लेकर के फोन ले रहा है। तो ऐसा फैशन हो गया है, और जिसके पास जितना महंगा फोन है उसका इज्जत उतना ज्यादा है, एक स्टेटस सिंबल बन गया। तो वो कंपनी इतना पैसा कमाया कि पूरा भारत का जीडीपी के बराबर उसका अकेले का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। उसके पास इतना संपत्ति है जितना भारत के पास संपत्ति है। अब अंदाजा लगाइए कि 15 साल में इतना ग्रोथ हो गया। कौन पैसा कमाया? जो उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। हम लोग तो नहीं किए थे, हम लोग को पैसा नहीं बढ़ा। एक और कहानी बता रहे हैं, वो मेरे दोस्त के साथ घटना था। बिटकॉइन है 2012 में, बिटकॉइन के बारे में नहीं मालूम होगा, एक और क्रिप्टो करेंसी, उसका भी इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो वहाँ डॉलर चलता है, यहाँ रुपया चलता है ना। तो जब अमेरिका जाइएगा तो रुपया वहाँ नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ता है? रुपया से डॉलर कन्वर्ट करना है, उसमें कुछ चार्जेस कटता है, इसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। मुद्रा में परिवर्तन करने का जो चार्ज लगता है कि रुपया से डॉलर बदलिएगा तो कुछ चार्ज कट के आपको मिलेगा। वहाँ लेके डॉलर गए, घूमे फिरे, फिर वापस आए तो कुछ डॉलर बच गया, उसको फिर रुपया बदलना है क्योंकि डॉलर तो यहाँ चलेगा नहीं। तो डॉलर आप कन्वर्ट करेंगे रुपया में तो फिर से चार्ज कटेगा। तो किसी के दिमाग में आया कि जो बदला बदली हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था बनाए कि एक ही वो करेंसी पूरा दुनिया में चले। तो क्रिप्टो करेंसी का इजाद हुआ कि एक ही को पैसा लेके पूरा दुनिया में घूमिए, कहीं बदली उदली करने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, है ना। जब क्रिप्टो करेंसी जब आया तो उस समय लोगों को लगा कि ये कौन लेगा। मैंने बता रहे थे ना, गैस सिलेंडर की कहानी बता रहे थे। गैस सिलेंडर इतना फायदेमंद चीज है कि हमारे चरतला में है, लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, पटना में जहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे वहाँ लकड़ी नहीं है, तो खाना बनाने के लिए कितना सहूलियत हो गया। लेकिन नॉलेज नहीं है, नया नया चीज है, डर लग रहा है, तो कैसे कैसे व्यवस्था कर रहे थे, तो उसे डर गया लोग, अंग्रेज कौन लेगा रे भाई, सरकार को कह दिया कि गलत है, इलीगल है, हम बहुत तरह की कहानी बना दी उस समय। और हुआ क्या कि 2012 में एक मेरा मित्र जिंदल में काम करता था, टाटा छोड़ के गया था, 25,000 रुपया को खरीदा बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी है। आज के दिन में जब न्यूज आया कि $1 लाख का हो गया, वो तो हम उसको फोन लगाए कि भाई तुम्हारे पास 25,000 का बिटकॉइन था, उसका वैल्यू कितना हुआ? तो बोलता है कि भाई उसी को हिसाब तो हम लगा रहे हैं। अरे कितना? बोलता है कि 600 करोड़ रुपया का है वो। 2012 में 25,000 रुपया, अभी 24 में वो 600 करोड़ रुपया। कौन पैसा कमाया? जो उसमें इन्वेस्ट किया, शुरुआती तौर पे मालामाल हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारा अपॉर्चुनिटी और मौका आपके सामने आता है, जरूरत है उसको पहचानने की। लक्ष्मी दरवाजा खटखटाएगी, आपको खोलना है, समझना है। तो आज हम लोग अपॉर्चुनिटी का डिस्कशन कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारा ऐसा चीज है जो बहुत तेजी से आगे है ना। तो जो दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल। मतलब कि ग्लोबल मतलब हो गया पूरा दुनिया में। जैसे भारत का म्यूचुअल फंड 15% से ग्रो कर रहा है, क्योंकि भारत में अर्थव्यवस्था ही उतने % से बढ़ रहा है। लेकिन भारत से ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला जो एसेट क्लास है, जो कंपनी है, जो एसेट है, वो सब में इन्वेस्ट करके ये जो है 8 से 10% तक का रिटर्न निकालता है महीना का। यानी कि आप 1 लाख रुपया लगाएंगे तो 8,000 से 10,000 महीना का आपको इनकम होगा। जब ये हमको बताया, चूंकि हम इसी सेक्टर का आदमी हैं, मेरा काम थोड़ा हो गया कि दुनिया में नया कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमको जो ये बताया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का साइंटिस्ट। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या है? भारत सरकार एटॉमिक पावर, एटम बम इसके पास है, वो कहाँ बनता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसको डेवलप करता है ना। उसका वैज्ञानिक मेरा भाई का मित्र। तो वो आदमी जब हमको बताया तो हमको बोला कि इंजीनियर, तो बोला भैया आप फाइनेंशियल सेक्टर का आदमी है, ऐसा ऐसा म्यूचुअल फंड आया है, थोड़ा स्टडी करिए, तो जानकारी लीजिए। जानकारी लेते हैं क्या क्या चीज इसमें है। तो बोला कि इसमें बहुत तरह का एसेट का ट्रेडिंग होता है और खरीद बिक्री होता है, जिसमें कि आप इसको स्टडी करिए। नया नया चल रहा है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्रिप्टो करेंसी है, CFD है, NFT है, ग्लोबल स्टॉक्स है, इंडाइसेस है। तो सब के बारे में आप लोग को सुन करके अभी जानकारी नहीं मिल पाएगा, एक एक करके थोड़ा थोड़ा बताएंगे लंबे टाइम तक, महीना 2 महीना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज है। बहुत सारा चीज जो हम लोग नहीं जानते वो आगे तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग तो खाली बहुआ, धान, चावल, राशन दुकानें नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कोई फॉरेस्ट ट्रेडिंग, तो फॉरेस्ट ट्रेडिंग तो नहीं समझ में आया क्या होता है। तो हम ब्रीफ जानकारी दे सकते हैं कि फॉरेस्ट ट्रेडिंग क्या होता है। फॉरेस्ट ट्रेडिंग क्या होता है कि जैसे अभी बताया ना कि रुपया से डॉलर बदलना है और डॉलर से रुपया बदलना है, तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज अंग्रेजी में। तो उसका ट्रेडिंग होता है प्लेटफॉर्म पर। खरीद बिक्री कैसे करते हैं?
कि धान हुआ, अभी तो चल गए खलिहान में धान वजन करके ले आए, तो आप धान ले लिए उधर से, खरीद लिए 18 रुपए किलो, अब जा करके इधर जाके बेच दिए 20 रुपए किलो, 2 रुपए का फायदा हो गया। उसी तरह से ट्रेडिंग होता है, तो ट्रेडिंग होता है तो उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना रुपए का ट्रेड होता है। अब उसका वॉल्यूम समझिए कि भारत का जीडीपी क्या होता है, एक टर्म बता देते हैं, कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे, चिंता की बात नहीं है, हम समझ रहे हैं, आप लोग बढ़िया समझा देंगे। जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसका अंग्रेजी में डिफिनेशन है कि द फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए टेरिटरी विद इन ए टाइम फ्रेम। मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल जोड़ वैल्यू, मतलब जैसे कि भारत देश जो है एक साल में जितना रुपया का सामान बना रहा है और जितना रुपया का सर्विस बना रहा है, तो डॉक्टर साहब सामान नहीं बनाते हैं, ये तो 100 रुपये फीस लेते हैं, तो इनका फीस जोड़ दिया। अब जो है, अब ये भोला भाई क्या करते हैं, कुर्सी टेबल बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर का दाम जोड़ दिया। इस तरह का दुनिया का जितना सामान बन रहा है, दुनिया का नहीं इंडिया का, साल भर में उसका वैल्यू जोड़ दिया, वो वैल्यू हुआ है, उसको बोलते हैं जीडीपी, है ना। तो जीडीपी भारत का कितना है, 3.8 ट्रिलियन, बहुत ज्यादा रुपया है। अब इतना रुपया है कि आप इसको कैलकुलेट करिएगा, ट्रिलियन मतलब होता है 1 पर 12 जीरो, 1 पर 12 जीरो, उसको गुना करिएगा 3.8 से, और डॉलर मतलब कि 85 रुपया, उतना रुपया हो जाता है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग एक दिन में कितना होता है, खरीद बिक्री 7.5 ट्रिलियन। इसी से अंदाजा लगाइए कि भारत में जितना सामान साल भर में बनता है, उस सब का जोड़ यहाँ पर एक दिन में हो जाता ट्रेड, मैंने पैसा का समुद्र, आपको अंदाजा नहीं है कि कितना पैसा है, क्योंकि पूरा दुनिया का लोग इसमें लगा हुआ है और 24 घंटा चलते रहता है। कहीं यहाँ रात है तो वहाँ दिन है, वहाँ दिन है तो यहाँ रात है, इस तरह से होते रहता है, ठीक ना। तो ये जो है बहुत सारा एसेट क्लास में कहाँ से पैसा आएगा, लोग बोले कि 8 से 10% कहाँ से पैसा आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हम जो है उससे पूछे, तो हमको बताया गया कि इस तरह का ट्रेडिंग होता है। तो हम बोले कि हम भी तो ट्रेडिंग करते हैं, हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई पढ़े, हमको क्यों नहीं पता होगा। बोले कि हमको नए सिरे से जानकारी लेने के लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो 1 महीना हम पैसा दे करके ट्रेनिंग लिए, क्योंकि हम पहले बात को समझेंगे तब ना किसी को बताएंगे। तो सबसे पहले ये मेरे दिमाग में आया कि यदि दुनिया का कोई आदमी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो ट्रेनिंग लेने के बाद में हम 1 सप्ताह वहां पर कंप्यूटर में बैठ करके ट्रेनिंग 24 घंटा चलता है, और 1 सप्ताह में अकाउंट खोलने के बाद हम पैसा को डबल किए, प्रयोग किए पहले क्या सही है क्या गलत होता है कि नहीं होता है। तो 1 सप्ताह में हम पैसा को डबल किए, उसके बाद हमको लगा कि ये जो है सही में पैसा बन रहा है। 8 से 10% बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज अब दिमाग में था कि भाई ये लोग कौन लोग कर रहा है, कि मोबाइल फोन में होगा, ऐप में होगा, बंद हो जाएगा, हम राजनीति कर रहे हैं, किसी का 100 रुपये डूबेगा, 1 लाख हल्ला करेगा और मेरा इज्जत का फलूदा निकाल देगा, ये सब तो होगा ना, निश्चित होगा। तो हम भाई लोग से मिलना चाहते हैं कि कौन लोग कर रहा है। हम जब तक श्योर नहीं हो जाएंगे हम किसी को बताएंगे नहीं। तो बोला कि ठीक है, से ये बिजनेस 2016 से, सॉरी हाँ 2016 से स्टार्ट हुआ रसिया में, रसिया में मॉस्को, और 2016 से लेकर के 8 साल 9 साल जो टाइम हो गया, पूरा दुनिया के 100 देश में सर्विस दे रहा है, समझ गए। 8 साल से पूरा दुनिया का 100 देश में सर्विस दे रहा है। ये जो कंपनी है जो सर्विस दे रही है, वो आ करके दुबई में 100 देश के आदमी को बुला करके और एग्जीबिशन लगाया है। वो दुनिया को बता रहा है कि हम लोग इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग पैसा लगाइए, वो पैसा कमाइए। तो बोले कि हम तो जाएंगे दुबई, देखेंगे तब ना, जाने पहचाने कि भाई पैसा नहीं भाई, किसी का पैसा मेहनत से कमाई डूब जाएगा तो नुकसान हो जाएगा और बदनामी हो जाएगा। तो दुबई हम लोग जाने का प्लानिंग किए, हम डॉक्टर साहब यहाँ से छतरपुर से 2 आदमी, हाँ वो डॉक्टर साहब, उसी जाने के क्रम में ही हमको खालिद भाई मिले थे, तो इनको बोले कि चलिए दुबई। तो उस समय नहीं हो पाया, उस तरह समझ नहीं पाए बात को, तो हम लोग गए वहाँ। तो जब वहाँ गए तो हम लोग को मेन मुद्दा क्या था, पूछना कि भाई डुबाएगा नहीं ना। हर एक आदमी को डर रहता है, पैसा दिए फोन में है, फोन बंद हो गया, पैसा खत्म हो गया। तो वहाँ पर गए, देख रहे हैं कि वहाँ 80 से 100 देश के लोग आए हुए हैं, सबसे बात कर रहे हैं कि भाई ये वाला बोलता है कि इतना पैसा इसमें है ना कि हवाई जहाज लोग खरीदा है, इतना पैसा है। हम लोग की कुछ गड़बड़ वगैरह होता है क्या, होता है कोई गड़बड़ी नहीं है। साउथ अफ्रीका वाला से पूछिए, चाइना वाला से, जर्मनी वाला से, अमेरिका वाला से, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, सही सही चल रहा है और हर एक मंडे को प्रॉफिट आता है, महीना में 2 बार निकाल सकते हैं।
एकदम परफेक्ट जो कहता है उससे बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। 8 से 10% कहता है लेकिन देता है 12%, 13%, 14%, कभी कभी उसे भी जान देता है। लेकिन हम लोग 7% बोलते हैं, 8 से 10%। तो लेकिन मेरा मेन मुद्दा था कि डूबेगा नहीं ना, तो हम लोगों के पास गए। अभी डॉक्टर साहब वीडियो भी बनाए थे उसका, तो हमको भेजे वीडियो जो हम उसे पूछ रहे हैं कि भाई डुबाएगा नहीं ना। बोले तुम्हारा पैसा कौन डुबा देगा, इन कहाँ से आया, इंडिया से। इंडिया का पैसा तुम्हारा डुबाएगा, हम लोग विदेशी लोग किसी का 1 रुपया नहीं सकते। कुछ लोग किसी से यदि किसी का नुकसान हुआ हो तो 8 साल का 9 साल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। 1 साल 2 साल होता तो समझ में आता, तो 9 साल से पूरा दुनिया में पैसा बांट रहा है इस तरह से, तो भाई हमको क्या दिक्कत है उससे। और दुबई में एक चीज बता रहे हैं, दुबई का कानून व्यवस्था के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा। हम लोग गए थे घूमने के लिए दुबई, वहां पर रोड में 20 दिरहम गिरा हुआ था, किसी को हिम्मत नहीं हो रहा था उठाने की। यहाँ तो 5 पैसा के सिक्का में पैर रख के खड़ा हो जाएंगे, अब कोई नहीं देखेगा, आगे चल देंगे। 20 रुपया 20 दिरहम नोट उड़ा रहा है, किसी को हिम्मत नहीं हो रहा। ये को सज्जन आदमी क्या किया, उसको उठाया और एक चबूतरा टाइप का था, उसको पेपर वेट से रख के चल दिया। उतना नियम कानून कड़ा है। क्या नियम है वो सुन लीजिए 2 मिनट। वहां जैसे एयरपोर्ट पर आप पहुंचते हैं ना, तो रेटिना रीडर लगा हुआ है कैमरा, आंख आपको रीड करता है। हाथ उंगली नहीं, ये तो किस तरह का है, आंख चेंज नहीं कर सकते हैं ना। वो उंगली नहीं लेता है, बोला उंगली तो काट देगा, मान ली कोई गलत काम कर दिया, उंगली काट लिया, तब तो भाग जाएगा निकल के। उसका रेटिना रीड करो और रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद छोड़ता है बाहर। और पूरा दुबई में सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, रेटिना रीडर। आप घूम ही रहे हैं ना, तो आपको ट्रैक कर रहा है कि सुरेश जा रहा है इस रास्ते से, इतना बजे गया है ना। और पैसा उठाया है तो सुरेश उठाया, रिकॉर्ड हो गया वहाँ, पैसा उठाया है इसका पैसा, इसीलिए सब रखता है वहाँ। अब इतना कानून है, अब हम डॉक्टर साहब पर छोड़ देंगे, वो बताएंगे आपको बाद में। तो वहां पर इतना कानून है कि वहां के धरती पर यदि कोई फ्रॉड करेगा तो उसका फांसी का सजा है, सख्त से सख्त सजा है। इसीलिए दुबई जो है ना दुनिया का बिजनेस सेंटर बना हुआ है। चाहे कोई भी देश हो, उसका एक ऑफिस वहां पर रहेगा। कोई भी बिजनेस हो, कौन भी कंपनी हो, बहुत बड़ा कंपनी। अब इतना शांति व्यवस्था है, इतना नियम कानून है कि वहां पर आपको कोई चीज का टेंशन नहीं है। इतना सरकार गहन जांच पड़ताल करता है कि घूस लेने वाला चाहे माल्या हो चाहे नीरव मोदी हो, दुबई नहीं भागता है, वही फांसी दे देगा उसको। वो भागता है इंग्लैंड और ब्रिटेन, समझ गए ना। तो हमको लगा कि उस देश का सरकार यदि इसको जांच पड़ताल करके यदि यहाँ पर इतना मेला लगाने के लिए आदेश दिया है, तो दुबई सरकार हमसे ज्यादा तेज है। हमारे पास क्या रिसोर्सेज चेक करने का, उसके पास पूरा दुनिया का तंत्र है, सब तरह से जांच पड़ताल कर करके उसको अलाउ किया होगा। एक बात तो हो गया निश्चित। उसके बाद अभी देख रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को बताना शुरू किया कि भाई चलो अच्छा सिस्टम है, हमको प्रॉफिट मिल रहा है, आप लोग भी प्रॉफिट इसको लीजिए। अब धीरे धीरे लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमाना शुरू कर दिए। अभी रिसेंट फरवरी में एक कंपनी एक्सपीओ, जिसका बात हम लोग कर रहे हैं, ये कंपनी जो है ये आपको अमेरिका में जा करके एग्जीबिशन लगा रहा है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन है? अमेरिका। वहां यदि कोई कंपनी 100 देश के आदमी बुला करके वहां बिजनेस प्लान समझा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमसे ज्यादा जांच पड़ताल कर करके वहां अलाउ किया है सरकार। बात समझ रहे हैं? हमसे ज्यादा तेज है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है वहां का सरकार, व्यवस्था, सब कुछ है। अब कुछ दिन पहले आपको पता है ना कि मोदी जी को वीजा नहीं मिला था अमेरिका में, मुख्यमंत्री रहते हुए। अमेरिका इतना सख्त देश है, उसका जो नियम कानून पालन करेगा उसी को एंट्री है। मोदी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड के चलते परमिशन नहीं मिल रहा था, वीजा नहीं मिल रहा था अमेरिका का, मालूम है ना। तो ऐसे ऐसे देश में जब अपना एग्जीबिशन लगाना शुरू किया तो ये समझ में आया कि ये कंपनी जो है कहीं भागने वाली नहीं है। तो हम सेफ महसूस कर रहे हैं और इसका सिस्टम देख रहे हैं, एकदम जितना बोलता है उससे 10% ज्यादा कर देता है। अब बोलता है कि निश्चिंत रहो, ये फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, जिसमें कि आपको पैसा बनाने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी है। अब यदि आप 1 लाख रुपया लगाते हैं इसमें, तो आपको 8,000 से 10,000 मिलेगा, ठीक है, महीना का। ये जो है महीना का बोलते हैं, लेकिन ये सप्ताह आपको रिटर्न निकाल देता है। हर एक मंडे को आपको प्रॉफिट देगा और महीना में 2 बार आप निकाल सकते हैं, 15-15 दिन पर। डॉक्टर साहब का फॉर्मूला है 4 बार निकाल सकते हैं, सप्ताह निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एक कंडीशन है और उसका अलग आईडी बनता है। हाँ, उसमें क्या होगा कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो म्यूचुअल फंड में आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा डॉक्यूमेंट लगा करके। मेल आईडी, फोन नंबर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट, कोई 5-6 डॉक्यूमेंट में कोई 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। वो 2 डॉक्यूमेंट से इसमें खाता खुल जाएगा। खाता खोल दीजिए, आप जो इसमें पैसा डाल दीजिए और उसके बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।
समझ गए। और बहुत लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं। कुछ कुछ का नाम ले लेते हैं, कंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारे गांव में प्रदीप यादव को आप लोग जानते होंगे। पहले शुरुआत हम गांव में से करेंगे, जो मेरे साथ नजदीकी में रहेगा, है ना। डॉक्टर साहब को तो जानिए गए तो बता ही दिए कि पॉकेट में पैसा आ रहा है ना, तो ये पैसा ले रहे हैं। हमारे गांव में प्रदीप यादव जानते होंगे आप लोग, भोला यादव का लड़का, उमेश वार्ड का चचेरा भाई, मेरे साथ रहता था। तो बोला कि हम जा रहे हैं सरिया सेक्ट्री में कमाने के लिए, से कोई कमाई धमाई की जरिया तो यहाँ है नहीं, और अभी जीत नहीं रहे हैं, अभी इलेक्शन नहीं हो रहा है, ठेका पट्टा मिलता साथे रहता है तो उम्मीद रहता है ना आदमी को कि भाई कुछ जीने खाने का उपाय करेगा। से 3 गो बाल बचा है तो कैसे होगा व्यवस्था, से हम जा रहे हैं कमाने। कहाँ कमाएगा भाई, तो सरिया सेक्ट्री में गुजरात में वो ठेकेदार लेके जा रहा है। और तुमको पता है क्या काम होता है वहाँ, तो हाँ जो भी करेगा हम करेंगे, दुबले पतले हैं। हम बोले कि सीमेंट का बोरा लेकर के पैतला में चढ़ना पड़ेगा, चढ़ जाएगा। तो बोले कि अब क्या करेंगे, सब कर ही रहा है तो हम करेंगे, हम लोग को व्यवस्था करते हैं। उसका रोड का मुआवजा मिला था, मतलब कितना पैसा बचल है, तो 1 लाख 1.5 लाख हो गया, बाकी हित में बांट दिए। घर में करते हैं कि पैसा का ज्ञान नहीं रहने से आपका छितर भी कर जाता है। पैसा का ज्ञान नहीं है ना, तो पैसा आपको बदलाव नहीं करेगा, इधर उधर चल जाएगा। हित दिन बांट मांग लिया है, मेरे पास 1.5 लाख रुपया है, हम लगाओ इसमें 1 लाख रुपया लगाया, और उसको 1 लाख का 12,000 13,000 महीना आना शुरू। तो अब सरिया सेक्टर में कितना कमाना जाएगा, तो 4,000 रुपया डेली मिलेगा तो 12,000 मिलेगा, वो 5-6 काट करके 5-6 हजार बचना है। तो हम लोग तुमको तो बैठले यहाँ तो 12,000 मिल रहा है, तब जाने की जरूरत है। बोला कि भैया इंजीनियर ये सब फीलिंग अभी थमा है ना। हम लिमिट है उसमें, मेरे फिक्स मेरे लिमिट है कि मेरे इतना दिन तक रहेगा। जैसे 1 लाख रुपया लगा है, हाँ तो 1 साल तक है। हाँ लॉक इन 15 महीना 27 महीना वैसा वैसा है। हाँ वो चीज है। तो हम बोले कि तब क्या करना है इसमें, ये भैया और पैसा डाला एक ऐसे करते करते ना 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख रुपए डाल दिया। फिर दिन से मांग करके डालते रह गया, और आज के दिन में वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है। 1 लाख रुपए महीना। हमारे गांव में हर एक घर में 10,000 15,000 20,000 आ रहा, समझ गए। मंगलदेव यादव को आप लोग जानते हो, लिबरेशन बैंक काम करता है, 35,000 तू कमा रहा। प्रदीप का भाई दिलीप 40,000 रुपया महीना, मुखराज यादव 45,000 रुपया, अनुज एक जो है लड़का रोड पर है, प्रदीप के घर पर आगे अनुज यादव का जो बोलेरो चलाता है ना ना वो नहीं, वो तो अंदर में है, ये अनुज दूसरा है, बोलेरो चलाता है, इसको 35,000 रुपया महीना आ। तो हम बोले प्रदीप को कि यार पैसा इतना क्या करोगे, 1 लाख रुपया बहुत हो गया। बोले जानते हैं भैया घर में टूटी पेंट पोछारा सब किए हैं, बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, देखिए जूता नया खरीदे करके है ना। तो हमको गांव वाला बोलता है कि इंजीनियर के साथ रहने से बहुत फायदा हुआ तुमको। हमने तुम फायदा लो, ये तो सबके लिए है। तो उस सबको बता दिया, 450 आदमी का सब घर में 10,000 जो जितना लगाया उसके हिसाब से मिल रहा है। अभी क्या हुआ कि वो लड़का जो है बलेनो बुक किया है, कार। जो आदमी सरिया सेक्ट्री में कमाने जा रहा था, 300 रुपया का मजदूरी करने जा रहा था, कार बुक किया। 1 महीने के बाद उसके पास कार। और संजय पाल टीचर, अब संजय गुरुजी कहानी बता रहे हैं, सोनवटाड़ी के पारा जानते होंगे उसको। संजय गुरुजी हमारे मित्र, हम लोग सब साथ पढ़े हैं। संजय गुरुजी का स्थिति खराब हो गया, पारा टीचर का नौकरी चले गया। उनकी पत्नी को बहुत क्रोनिक डिजीज हो गया, जानवे करते हैं, बहुत खराब बीमारी, बेचारी नहीं भी रही। जब नौकरी जब चले गया, उसके बाद में उसके पास मात्र 1.5 लाख रुपया। हमारा मित्र है तो सब बात बताता था। तो बोला कि देखिए मेरे पास यही 1-1.5 लाख रुपया है, हम साल भर में इसको धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, मेरे पास कोई जरिया नहीं है। गुमटी खोल रहा था ना यहाँ पर हॉस्पिटल में, तो गुमटी से बेचारा उसको लॉस हो गया। गुमटी से कितना पैसा मिलेगा, नहीं कमा पाया। हाँ हाँ वही। तो सुरेश भाई आप व्यवस्था कुछ मेरा कर दीजिए, क्योंकि हम फिर 1 साल के बाद रोड पर आ जाएंगे, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है पैसा कमाने का। हमने चिंता मत करिए, हम व्यवस्था करते हैं, आप 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरे पूछे नहीं कि वाई वाट का होगा से, लेकिन आप जो कह रहे हैं हम करते जाएंगे, नहीं करिए। 1 लाख रुपया उनको भी 12-13 हजार रुपया मिलना शुरू हो गया। तो आप बंडी उंडी मार करके रोड पर घूमना शुरू, सुबह शाम, इवनिंग वॉक तो मॉर्निंग वॉक। तो भोला भाई हमको मिले, डॉक्टर साहब के यहाँ बैठे थे, बोलते कि यार सुरेश भाई संजय गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ा नौकरी जाने से, कुछ नहीं है वो इतना हम सद रहता है बंडी उंडी मार के। तो हम बोले कि उसको ऐसा व्यवस्था करते हैं, हमको भी पैसा लगाइए आप, हम भी कमाएंगे पैसा। तो हो गया 3-4 महीना, ये भी कुछ पैसा छाप रहे हैं।
तो इस तरह से जो है ना धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, जो विश्वास कर रहा है, वो सब लोग पैसा कमा रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि राजनीति में पता नहीं चेयरमैन बनने के बाद कितना घर में पैसा पहुंचेगा, लेकिन मेरा मिशन है कि छतरपुर में हर एक घर में हम पैसा पहुंचाएंगे, हर एक घर में पैसा पहुंचाएंगे और सबको संपन्न बनाएंगे। गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, मुंबई, ये सब स्टेट जो धनी स्टेट है, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं कि अमृत हो रहा है वहाँ पर, चाहे सोना का खजाना लोगों को मिल गया है। इसी तरह का म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल सेक्टर में लोग काम करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। हम लोग को नॉलेज नहीं है, नहीं कमा पा रहे हैं। हर एक घर कमा रहे हैं। मेरा उद्देश्य क्या है 25 के लिए, ये सुन लीजिए कि इस बिजनेस से, इस म्यूचुअल फंड सर्विसेज से 2025 में हम 100 घर में 1 लाख रुपया महीना का इनकम का व्यवस्था करेंगे। क्या सुनिए आप, एक साल में 100 घर में 1 लाख रुपया पर मंथ का व्यवस्था होगा 2025 दिसंबर तक, और 100 घर में गाड़ी आएगा। क्योंकि आदमी जब पैसा कमा रहा है तो सपना देख रहे थे ना, बच्चे को पढ़ाना, कार चाहिए, BMW मर्सिडीज के लिए थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन जो यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से 1 लाख रुपया जिसको इनकम होगा, 10-20 हजार रुपया किस्ती में 15 लाख की गाड़ी आएगी। क्या करेंगे? व्यवस्था हम बदलने वाले हैं, और एक मेरा बहुत बड़ा मिशन है कि इस मिशन को केवल छतरपुर तक हम लिमिट नहीं रखेंगे, पूरा इंडिया में फैलाएंगे। ऐसे भी फैला हुआ है, और आज के दिन में हमसे जुड़े हुए लोग करीब 7-8 स्टेट में हैं। आपका दिल्ली, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, समझ गए, ये सब जगह में हमारे लोग हमसे जुड़ करके बेनिफिट ले रहे हैं। ये गांव का एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक और मनी नहीं आया है। पंकज ठाकुर को जानते हैं आप लोग? राजू बोलते हैं, हमारे साथ पढ़े होंगे, कार्तिक ठाकुर के बेटा है ना, सबसे छोटा। तो हम तो भाई अच्छा चीज सबको बताएंगे, जिससे दोस्त लोगों को बताए, उनको भी बताए, वो भी पैसा इन्वेस्ट किए, दिल्ली में और भी लोगों को बताए। अब आज उनका 2 लाख रुपया महीना का इनकम है, आप लोगों को पता नहीं होगा, 2 लाख रुपया महीना। अब अगले 1-2 महीना के अंदर में स्कॉर्पियो लेने वाला है, ब्लैक स्कॉर्पियो। ये एक्सपीओ का बिजनेस कमाई। मेरा एक मित्र टाटा स्टील में हम थे, वरुण जी, बेगूसराय के हैं, उनको पता है 20 लाख रुपया का हाई राइडर क्या होता है, टोयोटा का गाड़ी है ना, 20 लाख रुपया का गाड़ी अभी एक वीक के अंदर, अभी इतवार वगैरह के दिन हो सकता है डिलीवरी हो जाए उसको। इतना पैसा लोग कमा रहा है। मेरे साथ लोग जुड़ करके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का महीना करना शुरू कर दिए हैं। गांव में हम जो गिरने लगी हम हो तो 50,000 रुपये वाला तो 20 को पार कर गया। 50 अभी है तो हमको बोले रामानंद जी कि से सुरेश जी से टारगेट आपका 85,000 हम रखे थे 100 घर में, 1 लाख कर गया, है ना। कल हम डॉक्टर साहब गढ़वा में जा रहे हैं, वैसे ही सेमिनार, जो यहाँ पर तो आप तो देखे थे 150-200 आदमी आया था हॉस्पिटल के ऊपर में, वैसा ही सेमिनार हम लोग कर रहे हैं गढ़वा में। गढ़वा में भी लोगों को ऐसे ही हम लोग पैसा कमाने का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है ना। ये मौका आपके दरवाजा पर आया है, इसको हाथ से जाने मत दीजिए। इसमें आप जो है जितना, जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं कभी कभी कि हम लोग जो है करीब हम 9 महीना से इस बिजनेस में हैं, डॉक्टर साहब का भी 6 महीना 7 महीना हो गया। जितना डरना है ना आप लोग के बदले में हम डर लिए, आप लोग अब डरने का जरूरत नहीं, जितना जांच पड़ताल करना हम लोग कर लिए। कैसे लगाना है? हाँ, अभी आपको क्या करना है, KYC जो आपको बुलाए हैं उनके पास में रेफरल कोड है, वो आपको लिंक भेजेंगे, चाहे वो बैठ करके, कहाँ गुंजन है उनको बुलाइए, बहुत सिंपल तरीका है गुंजन। तो उसको क्या करना है कि आपका ये जो है रेफरल कोड आपको भेजेंगे, चाहे इनके फोन में चाहे आपके फोन में, उसमें तो फॉर्म खुलेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बहुत सिंपल है, मेल ID, फोन नंबर, रेफरल कोड लिखा रहेगा, उसको टच नहीं करना है, जैसे वैसे रखना है, और पासवर्ड दे करके अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद फिर आपका फोन वेरीफाई होगा, मेल वेरीफाई होगा, और आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई 4-5 डॉक्यूमेंट में 2 डॉक्यूमेंट आपको उसमें अटैच कर देना है, अकाउंट खुलेगा। 10 मिनट का अकाउंट खुल गया, आप उसको पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपका प्रॉफिट आना शुरू होता है। पैसा कितना कम से स्टार्ट करें? 10,000 से शुरू है, मिनिमम 10,000 लगा सकते हैं, ऊपर में कोई लिमिट नहीं। 10,000 रुपया शुरू है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इसमें 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपया लगा के बैठे। फिर कितना कम से स्टार्ट? 10,000 से क्षमता क्या है अगर जैसे मान के चलिए हम 5 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, तो 5 लाख जब वो लगा दिए, तो जैसे अभी आप बोले कि बैंक में हम किसी चीज को डिपॉजिट कर देते हैं, तो मेरा रखा हुआ है पैसा,
10 साल के बाद वो हमको रिटर्न कर देती है, डबल करके या जो भी है हमको रिटर्न कर देती है। तो हमको ये बताइए कि अगर 5 लाख हम लगाते हैं उसमें तो वो पैसा हमारा कहाँ है, हाँ, या वही रिटर्निंग देगी कि नहीं देगी? हाँ, उसका जो है ना, जैसे एक खत्म म्यूचुअल कर फंड है, क्या? देखिए, इसमें जो है अभी हम आपको दिखा रहे हैं, कौन तो सबको नहीं दिखेगा, बता देते हैं। इसमें जो है ना, जैसे हम लोग म्यूचुअल फंड जब करते हैं तो उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, इस तरह का टाइप होता है ना। इसमें भी म्यूचुअल फंड का अलग अलग टाइप है, उसका नाम अलग अलग है, फॉरेक्स फ्यूजन, मोजैक, प्रॉफिटफोलियो, ऐसे ऐसे करके नाम है। उसमें स्ट्रेटजी है सबका, फंड मैनेजर का, कि हम किसी एसेट में पैसा लगाएंगे तो इतना दिन में मेरा पैसा जो है इतना बढ़ेगा और इतना हम रिटर्न उसको देंगे। जैसे कि आप आज के दिन में धान का खेती कर रहे हैं, रिटर्निंग है ना, हाँ वो पैसा रिटर्न है। हाँ, मान लीजिए उसका स्ट्रेटजी में है कि हमको 15 महीना में हमको पैसा जो है 8 से 10% देना है, और 15 महीना जैसे ही पूरेगा वो पैसा आपको वापस कर वापस कर देगी। हाँ कर रही है, कर नहीं देगी, करती है, हाँ, वही कर रही है।